तो आज हम BTTH के न्यू एपिसोड 159 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सोलो फॉल के मेंबरों से जियाओ जी को बचा लेता है। अब आगे हम देखते हैं जियाओ यान अपने सारे एल्डर को कहकर सारे एल्डर की मदद से यांग लियोजी के वॉरशिप को एक बार में ही तबाह कर देता है। अब हम देखते हैं जियाओ यान अपनी बेटी से पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो छोटी बच्ची? जियाओजी अपना सर हिलाते हुए हाँ बोलती है। फिर हम देखते हैं जियाओजी के अंदर से लिटिल मेडुसा निकलती है, जो कि फ्रेम के साथ मेडुसा के भी ऑरा को प्रेजेंट कर रही थी। अब हम देखते हैं लिटिल मेडुसा जियाओ जियान से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी वह उसके पिल्स के बारे में सोचने लगती है और जियाओ जियान से अपने लिए पिल्स मांगने लगती है। तो उसे जियाओ जियान पिल्स दे देता है। तभी लिटिल स्नैक उसे खाने लगती है। फिर हम देखते हैं जियाओ जी को, जो कि हवा में चल रही थी। जियाओ जियान देख के यह थोड़ा सा आश्चर्य हो जाता है। फिर हम देखते हैं लेडी मेडुसा उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है और जियाओ जियान काइलिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, मतलब लेडी मेडुसा को। जियाओ यान काइलिन के बारे में सोच ही रहा था। फिर हमें काइलिन और जियाओ जी का सीन दिखाया जाता है। काइलिन जियाओ जी से पूछ रही होती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई है? फिर जियाओ जी बताती है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं लेडी मेडुसा यानी काइलिन जियाओ जियान के पास जाकर उसे बोलती है, मुझे लगा था तुम यहाँ पे नहीं आओगे, पर तुम आ चुके हो। अब हम देखते हैं जियाओ यान और लेडी मेडुसा यान लियाओजी की तरफ देखते हैं। यान लियाओजी जियाओ यान के सारे एल्डर को धीरे धीरे करके हरा रहा होता है और यह भी बोल रहा होता है कि जियाओ यान आज तुम नहीं बचोगे। फिर हम देखते हैं यान लियाओजी जियाओ यान पे हमला कर देता है और बोलता है, आज तुम्हारी मृत्यु पक्की है, तो मर जाओ। फिर जैसे ही यान लियाओजी उस पे हमला करता है तो हमें लेडी मेडुसा और जियाओ यान को दिखाया जाता है कि लेडी मेडुसा उसे बता रही होती है कि यह 6 स्टार डोजो पे है, तुम संभल के उससे फाइट लेना। तो जियाओ यान उसे कहती है, तुम पीछे चली जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। फिर हम देखते हैं जियाओ यान उसके सारे हमले को नाकाम करके उससे एक चाटा मारता है। उसके बाद लियाओ जी को फ्लेम हैंड की मदद से पूरी तरह से घायल कर देता है, जिसके कारण वह नीचे जाके जमीन पे गिर पड़ता है और उसके सारे एल्डर मास्टर करके चिल्लाने लगते हैं, पर वह होश में नहीं आता, इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था। फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जो कि त्यानजू को बाहर आने के लिए बोल रहा था। फिर हम देखते हैं त्यानजू जैसे ही बाहर आती है, जियाओ यान को बोलती है, आज तुम नहीं बचोगे, तुम्हें आज बचाने के लिए तुम्हारे मास्टर भी नहीं हैं। इतना बोलते ही त्यानजी अपना पहला हमला कर देता है, पर जियाओ यान उसके हमले को नाकाम कर उसके पीछे चला जाता है और बोलता है, तुम इस बार मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। और ये भी बोलता है, तुम इस बार नहीं बचोगे। फिर हम देखते हैं त्यानजी और जियाओ यान की फाइट चल रही होती है। उसके सारे हमले को जियाओ यान नाकाम कर रहा होता है। तभी जियाओ यान उससे हैंड टू हैंड फाइट करता है और इसमें भी वह भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है, पर वह इस बार त्यानजू जियाओ यान पे उसके सोल को नष्ट करने के लिए सोल अटैक का यूज करती है, पर जो कि जियाओ यान के पास 1000 एसेंट ड्रैगन क्लैन का ब्लड लाइन था, जिसके कारण उसकी सोल पावर मजबूत हो गई थी, उससे कुछ नहीं हो पाता। फिर हम देखते हैं त्यानजू इस बारे में सोच रही होती है कि उसके पास एसेंट ड्रैगन क्लैन का ब्लड लाइन कहाँ से आया।
फिर हम देखते हैं ज़ियाओयान को, जो कि अपने एसेंट ब्लड लाइन के संपर्क में होते हुए उसके सोल को, पावर को कुछ नहीं हो रहा होता है। तभी ज़ियाओयान उससे बोलती है, इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना बोल हमें तियानजू को दिखाया जाता है, जो कि वहां से भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं ज़ियाओयान को, जो कि उसे कहता है तुम भाग रहे हो। फिर ज़ियाओयान द ग्रेट हेवनली क्रिएशन फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, और हम देखते हैं इस बार इसका ऑरा अलग ही लेवल का था। फिर तियानजून इस ग्रेट फ्लेम के अंदर जाने लगता है, और उससे वह नहीं बच पा रहा था। जितना भी अटैक करता है, पर उसका हैंड उसमें फंस जाता है और उसके हैंड को वह कंज्यूम करने लगता है। फिर हम तियानजू को देखते हैं, जो कि अपने हैंड को बचाने के लिए दूसरे हैंड से उसे काट डालता है, और उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर वह वहाँ से ऊपर की ओर जैसे ही जाने की कोशिश करती है, तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने हैंड के चलते। फिर हम देखते हैं ज़ियाओयान, जो कि उस अपने क्रिएशन को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है, जिससे कारण तियानजू उसके अंदर और जल्दी जाने लगती है। फिर तियानजू अपने फोर सिस्टर को बुलाती है, जो कि ब्लड को मैनिपुलेट कर रही थी। फिर हम देखते हैं वह जैसे ही प्रेजेंट होती है, तो वह ब्लड और थंडर को प्रेजेंटेशन कर रही थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे बादल में एक ब्लड ड्रैगन छुपा हुआ था। ज़ियाओयान यह देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं तियानजू जैसे ही वह ग्रेट हेवनली क्रिएशन पम के अंदर जाने वाली होती है, तो अपने वह फोर सिस्टर को बोलती है, सिस्टर जल्दी कुछ करो। तो उसकी फोर सिस्टर उसके ब्लड ड्रैगन से उस पे हमला कर देती है, जिसके कारण तियानजू की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, और ब्लैक ड्रैगन ज़ियाओयान को भी अपने अंदर ले जाता है। पर ज़ियाओयान उससे बच जाता है और अपने हेवनली फ्लेम से ब्लड ड्रैगन को एक बार में ही खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं ज़ियाओयान ब्लड ड्रैगन को अपनी फ्लेम की मदद से तहस कर देता है, जो कि ब्लड की मदद से बना होता है। फिर हम देखते हैं ब्लड का ऑरा, जो कि नेक्स्ट लेवल था, वह तियानजू के फोर सिस्टर को प्रेजेंट कर रहा था। फिर हम देखते हैं ज़ियाओयान, जो कि उस ब्लड ड्रैगन से बच चुका था। यह देखकर जाओजी और लेडी मेडुसा और बाकी सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी तियानजू के फोर सिस्टर वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि 9 स्टार दोजून पे के पीक पे थी। वह जैसे ही अपने ब्लड की मदद से बाहर निकलती है, तो ज़ियाओयान के एल्डर उसे बताते हैं कि यह द ब्लड नेवी वेरिएबल से बहुत ज़्यादा फेमस थी। यह बीच में गायब हो गई थी। हमें यह नहीं पता था कि यह सोल ऑफ हॉल की मेंबर थी। फिर हम देखते हैं, और इसका नाम तियानजून था। तियानजून उसे ज़ियाओयान को बोलती है, आज मैं तुम्हें सोल ऑफ वॉल्स की तरफ से बंदी बना कर ले जाऊंगी। और हम देखते हैं यान लियाओजी के जैसे ही एल्डर्स उसके पास आकर बोलती है, अब हमारे साथ तियानजू है, तो हमारा अब ज़ियाओयान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर इतना बोलते ही तियानजू उसे बोलती है, तुम लोअर लेयर के बंदे चुपचाप रहो। इतना बोलते ही तियानजू उसके सारे अपने ही मेंबर के ब्लड लेने लगती है, और वह एक ही बार में बहुत सारे लोगों की ब्लड मैनिपुलेट कर रही थी, क्योंकि वह 9 स्टार डोजन के पिक पे थी। तो यह देखकर ज़ियाओयान थोड़ा सा आश्चर्य में था कि उसे ब्लड मैनिपुलेशन कैसे कर रही थी। फिर हम देखते हैं तियानजू ज़ियाओयान को भी ब्लड लेने लगती है। यह देखकर लेडी मेडुसा थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है ज़ियाओयान की
ओरिजिनल ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण यान की उसी समय ओरिजिनल ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण त्यांशु उसके ब्लड को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती और हमें दिखाया जाता है यान को, जो कि नेक्स्ट लेवल अपने ब्लड लाइन के ऑरा को प्रेजेंट कर रहा था। वह अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके त्यांशु को बोलता है, तुम अब नहीं बचोगे। इतना बोलते ही हमें त्यांशु को दिखाया जाता है, जो कि यान के सारे फैमिली मेंबर का ब्लड लेते हुए हमें दिखाई देती है। तो त्यांशु उसे बोलती है, अब तुम किसे बचाओगे। तो यान उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है, पर हैंड टू हैंड में यान त्यांशु का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिलहाल के लिए यान उस पे फ्लेम चक्री का उपयोग करता है, पर त्यांशु उसे एक बार में ही नाकाम कर देती है। फिर हम देखते हैं त्यांशु यान के चक्री को नाकाम करके खुश हो रही थी। इतने में ही यान अपने बुद्धा लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है और उस पे सीधा वार कर देता है, जिसके कारण यान अपने फ्लेम को और ज़्यादा मजबूत बना रहा था। फिर हम देखते हैं फ्लेम त्यांशु को पूरी तरह से डैमेज कर रही होती है। वह फ्लेम बुद्धा लोटस फ्लेम उसे ऊपर की तरफ ले जाती है। एक्चुअली यान फ्लेम को ऊपर की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि वह फ्लेम का और अलग ही लेवल का था। फिर हम देखते हैं त्यांशु, जो कि बुद्धा लोटस फ्लेम से नहीं बच पाती है, वह पूरी तरह से घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगती है। फिर हम देखते हैं यान के एम्पायर को, जो कि पूरी तरह से अब शांत हो चुका था, और हम देखते हैं यान को जो कि अपने एल्डर का शुक्रिया कर रहा होता है। वह अपने एम्पायर को बचाने के लिए अपने फैमिली एल्डर का शुक्रिया कर रहा होता है कि आप लोगों का शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। इतने में ही आइस एम्पायर बोलते हैं कि यह तुम्हारा नहीं हमारा भी एम्पायर है, इस पे कोई हमला करेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।